बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों जरा एक बार सोच कर देखो, किसी इंसान का वेट इतना बढ़ जाए कि सिर्फ उसकी फाड़ से ही पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। ठीक ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस मूवी में। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड द नटी प्रोफेसर। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर सरमन क्लर्क को, जो कि एक प्रोफेसर है और वो काफी ओवरवेटेड होते हैं। हर रोज की तरह जब वो आज कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए होते हैं कि तभी अचानक से बहुत सारे हैमस्टर कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने सारे हैमस्टर एक साथ कैसे आ गए। उनके नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो पूरे कॉलेज के बच्चों को परेशान कर लेते हैं। किसी की पैंट में घुस जाते हैं, किसी के खाने में घुस जाते हैं, किसी को काट लेते हैं, किसी को भगा लेते हैं। इससे पूरे कॉलेज में उथल पुथल हो गई और जब सब कुछ शांत होता है तो इन्वेस्टिगेशन की गई और पता चला कि ये सब कुछ सरमन की वजह से हुआ है। पिछली रात जब वो लैब में गया हुआ था तो उसे पता ही नहीं चला कब उसके हाथों इन हैमस्टर का केज खुल गया और वो सभी रिलीज हो गए। खैर वो जब लैब में होता है तो हमें पता चलता है सरमन एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहा है जिसकी हेल्प से वो डीएनए म्यूटेशन कर सकता है। मतलब डीएनए को म्यूटेट करके वो किसी भी फैट इंसान को फिट कर सकता है और इसके लिए कोई भी एडिशनल डाइट या वर्कआउट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस चीज को वो अभी अभी अपनी फेवरेट माइस शैली पर टेस्ट करने जा रहा है और टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव निकलते हैं क्योंकि शैली ने देखते ही देखते 85 ग्राम वजन कम कर लिया था। खैर सरमन खुश तो बहुत होता है पर तभी उसे पता चला कि डीन ने उसे बुलाया है। डीन उसे बुलाकर हैमस्टर वाली घटना के बारे में पूछते हैं और उसे वार्न करते हैं कि ऐसी गलती अगर उसने दोबारा कभी की तो वो उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि आज कॉलेज को बहुत अच्छा फंड मिलने वाला था पर उसकी गलती की वजह से इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अकेले ही हर मालदार डोनर को हमसे दूर भगाते आए हो। अब इसमें बेचारा शर्मन भी क्या ही करता, इसमें उसकी क्या गलती थी। उसकी फैट की वजह से ही ये सब कुछ हो गया। शर्मन इतना ज्यादा फैटी है कि जब वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा होता है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो वो लिखता कम और अपने पेट से मिटाता जाता है। इस वजह से अक्सर ही स्टूडेंट्स उसकी मौज लिया करते हैं। खैर आज उसकी मुलाकात होती है मिस कार्ला नाम की केमिस्ट्री की एक न्यू टीचर से, जो अभी अभी स्कूल में अपॉइंट हुई है। मिस कार्ला जब शर्मन को दिखती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि शर्मन के बारे में उन्होंने काफी पढ़ रखा था और आज सामने से मिलने पर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। शर्मन भी ज्यादा देर ना करते हुए उनसे डेट के लिए पूछ लेता है और मिस कार्ला भी इस चीज के लिए हाँ कर देती है। आज शर्मन को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ डेट पर जाने वाला है। वो इतना खुश होता है कि उससे भी पता नहीं चलता कब उसकी आंख लग गई और सोते सोते वो एक सपना देखता है कि जब वो कार्ला के साथ था पर कार्ला उसका वेट नहीं सहन कर पाती और वो बेचारी उसके वेट की वजह से जमीन के अंदर ही दब जाती है। इस सपने से वो इतना डर गया कि उसकी आंख खुल गई और अब जाकर सरमन डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसी कार्ला के साथ नहीं जाएगा, वरना क्या पता सभी लोगों की तरह कार्ला भी उसे पसंद करना बंद कर दे। इसलिए वो वेट घटाने के लिए अगले ही दिन से बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर वो काफी मेहनत तो करता है पर वेट 2 दिन में थोड़ी ना घट जाएगा। तो आखिरकार डेट की डेट आ ही जाती है और सरमन वैसे ही उसके साथ डेट पर चला जाता है। कार्ला काफी अच्छी लड़की थी तो वो इन सब चीजों को माइंड नहीं करती है और वो उसके साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। पर इसी बीच एक स्टैंड अप कॉमेडियन आया जो सभी लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। पर जब बारी आती है शर्मन की तो वो तो हद ही पार कर देता है। समंदर में छलांग लगाई, पूरा में बाढ़ आ गई। बेचारा इंट्रोवर्ट सरमन वो भी कुछ कह नहीं पा रहा था और बस अंदर ही अंदर खुद को कोसता रहता है। हालांकि इस चीज से आसपास के लोगों को बहुत मजा तो आता है पर बेचारा सरमन अंदर से ही बहुत शर्मिंदा हो गया था। कार्ला को ये चीज समझ में आ रही थी तो वो सरमन का मोरल अप करने के लिए उसकी बहुत तारीफ करती है। पर शर्मन को बुरा तो लग ही चुका था तो वो घर आकर के बहुत सारा फास्ट फूड खाता है, जंक फूड खाता है और खाते खाते एक बार फिर से उसकी आंख लग गई। इस बार वो सपने में देखता है कि उसे हार्ट अटैक आया था और जब उसका ऑपरेशन चल रहा था कि तभी अचानक से वो बहुत बड़ा होता चला जाता है और एक पल के बाद तो वो जाइंट बन जाता है, जिसके बाद वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगा और उसकी फाट से तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब देखकर वो इतना डर गया कि उसकी आंख खुल जाती है और अब शर्मन को ऐसा लगने लगा है कि वो कभी भी वर्कआउट और डाइट से वेट लूज नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा और तभी उसे अपने उस फॉर्मूले की याद आती है जिसे उसने शैली पर ट्राई किया था। वो अब
अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता है, तुरंत ही लैब में जाकर वो उस फॉर्मूले को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में हलचल होने लगती है और हम देख पाते हैं उसकी बीपी, हार्ट रेट सब कुछ बढ़ने लगा है। तभी डिस्प्ले पर एक मैसेज शो होता है, डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। और अगली सुबह शर्मन जब खुद को देखता है तो भाई उससे भी बिलीव नहीं होता कि ये क्या चमत्कार हो गया, क्योंकि शर्मन तो बिल्कुल फिट हो गया था। वो जितना हैरान नहीं होता है उससे ज्यादा तो वो खुश होता है। तो वो तुरंत ही जाता है अपने लिए कुछ फिट कपड़े खरीदने के लिए और फिर अच्छे से ड्रेसअप करके जब अपनी लैब में वापस आया तभी कार्ला वहां पर आ जाती है, जो शर्मन से मिलने के लिए आई थी। पर शर्मन तो उसे कहीं पर दिखाई ही नहीं देता। एक्चुअल में शर्मन सामने ही खड़ा था, बस वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए शर्मन भी उसे क्लियर नहीं करता और अपना नाम बडी बताता है। आज शर्मन इतने ज्यादा खुश है और उसका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। तो वो कार्ला से इतने अच्छे से बात करता है, इतने अच्छे से बात करता है कि कार्ला उससे इम्प्रेस हो जाती है और तभी बडी ने उससे डेट के लिए पूछ लिया। कार्ला भी मना नहीं कर पाती और उसे हाँ बोल देती है। ये सुनकर शर्मन बहुत खुश होता है, पर इतने में ही उसे नोटिस किया कि उसके हाथ वापस से वैसे ही बन रहे हैं। तो वो तुरंत ही कार्ला को लैब से बाहर कर देता है और कुछ ही देर में देखते देखते वो वापस शर्मन बन गया था। यहाँ जाकर शर्मन को समझ में आता है कि ये सीरम अभी उसके लिए सुटेबल नहीं है और बस ये कुछ समय के लिए ही उसे स्लिम कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं। तो वो जब घर पर वापस जा रहा था कि तभी उसकी मुलाकात कार्ला से होती है। कार्ला उसे बताती है कि वो उसके लैब असिस्टेंट बडी से मिला था, जो बहुत अच्छा इंसान है और उसने तो उसे डेट के लिए भी पूछा है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार उसके साथ चली ही जाऊँ। शर्मन भी इस बात के लिए उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि हाँ बडी बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ एक बार तो जरूर जाना चाहिए। तो अगले दिन शर्मन थोड़ा सा ज्यादा सीरम लेकर के कार्ला से मिलने पहुंच जाता है और कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने साथ एक स्पोर्ट्स कार भी लेकर आया था। अब ये बडी है तो उसमें आ गया, पर अगर शर्मन होता ना तो फिट भी ना आता भाई। खैर ये दोनों उसी जगह पर आए हुए थे जहां पर ये पहले भी आ चुके थे और एक बार फिर से वही स्टैंड अप कॉमेडियन सभी लोगों की बेइज्जती करने लगा। पर ये बडी है भाई, इससे पंगा नहीं लेना। बडी तो उल्टा उसी स्टैंड अप कॉमेडियन की बेइज्जती कर देता है। जी के दांत देखो तो जरा, इसकी माँ ने एक गधे के साथ इसे पैदा किया। और इससे जब उस स्टैंड अप कॉमेडियन को बुरा लगा तो बडी उसे मार करके पियानो के अंदर डाल देता है। ये देखकर आसपास के लोगों को बहुत हंसी आती है और वो बडी के लिए चीयर करने लगते हैं। और अब तक तो कार्ला भी उस पर दिल छिड़क चुकी थी। खैर वो दोनों जब बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी बडी ने नोटिस किया कि उसका जो होठ है वो वापस से शर्मन जैसा बन रहा है। तो वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है और इसी बीच उसे उसका एक साथी मिल गया। वो भी उसकी कार में आ जाता है और बडी को इस तरह से चेंज होता देख उसे भी अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। खैर कुछ देर के बाद बडी पूरी तरह से कारमेन बन गया, पर बेचारा कारमेन था वो उस स्पोर्ट कार में फंस जाता है, जिसके बाद उस स्पोर्ट्स कार को काटना पड़ गया। खैर अगले दिन जब कारमेन अपनी क्लास में आता है तो कोई बच्चा वहां पर आया ही हुआ नहीं था, सिर्फ डीन वहां पर बैठा हुआ था, जो कारमेन को अपने पास बुलाता है और पिछली रात जो उसने स्पोर्ट्स कार काटी है उसके लिए उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि वो डीन के पैसे से आई थी। खैर अगले दिन जब वो कार्ला से मिलता है तो कार्ला के मुंह से बडी की इतनी सारी तारीफ सुन करके शर्मन को एक बात तो समझ में आ गई है कि कार्ला को वो कभी इम्प्रेस नहीं कर सकता जब तक वो बडी नहीं बन जाता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कार्ला से जब भी मिलेगा सिर्फ बडी बनकर ही मिलेगा। खैर अगले दिन जब वो पिछली बार से भी ज्यादा डोज लेने के लिए जा रहा था कि तभी उसका वो साथी आकर उसे रोक देता है। यहाँ पर उसके साथी ने उसे क्लियर किया कि जो कारमेन है वो उस डोज को लेने के बाद एक्चुअल में कारमेन नहीं रहता, बल्कि जो वो बन जाता है यानी बडी बन जाता है वो उसकी एक दूसरी पर्सनैलिटी है। मतलब वो कहीं से भी कारमेन नहीं है, वो उसके अंदर की ही दूसरी पर्सनैलिटी है जो उस पर हावी होना चाहती है। और तभी हमें समझ में आता है कि कारमेन जैसा इंट्रोवर्ट इंसान बस जरा सा सीरम पी लेने से अचानक से इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि वो कारमेन होता ही नहीं, वो बडी होता है जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। और वो पर्सनैलिटी ही उसे बार बार पुश कर रही है कि वो और भी ज्यादा सीरम ले और भी ज्यादा सीरम ले, जिससे एक पल के बाद वो पर्सनैलिटी कारमेन पर पूरी तरह से ओवरकम कर लेगी और कारमेन को मारकर बडी का अस्तित्व इस दुनिया में रह जाएगा। कारमेन को ये बात समझ में आ जाती है और वो सारे सैंपल्स डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो बडी था भाई, वो किसी तरह से चालाकी करके कारमेन को वो सीरम पिला ही देता है, जिस वजह से वो एक बार फिर से बडी बन गया। और इस बार जब वो कार्ला के साथ जाता है तो यहाँ पर वो कार्ला के बजाय और सारी लड़कियों के साथ चिपकने लगता है।
इस वजह से कार्ला को बहुत बुरा लगा और वो उसे डांटने लगती है। पर ये कार्मेन तो था नहीं जो उसकी सुन लेगा, ये बडी है। तो बडी उसे उल्टा डांट देता है और उससे कहता है कि तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो कि मुझ पर हुक्म चलाओ। अगर तुमसे ज्यादा कोई सुंदर लड़की होती तो मैं एक पल के लिए सोचता भी। अब जाकर कार्ला को बहुत बुरा लग रहा है कि बडी उसकी तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता और वो किसी भी लड़की को उसके साथ कंपेयर कर रहा है। तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो पूरी रात पार्टी करता है और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो वो शर्मन बन चुका था और इतने में ही कार्ला भी आ गई। जब वो शर्मन को देखती है तो वो उसे बहुत सुनाती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शर्मन ऐसा है। उसे क्या पता था ये सब बडी ने किया है और बेचारा शर्मन झेल रहा है। अब बडी ने डिसाइड कर लिया है कि वो शर्मन को पूरी तरह से मार देगा और एक बड़ा हैवी डोज लेकर पूरी तरह से बडी बन जाएगा, जिसके लिए वो शर्मन को फोर्स करता है। और वो जब स्टेज में होता है तो सभी लोगों के सामने वो ड्रिंक पीने लगता है कि इतने में ही उसका साथी सामने आ गया जो उसे बहुत मोटिवेट करता है और बडी के अंदर ही जहां पर छोटा सा कार्बन छिपा हुआ था वो बडी से अंदर ही अंदर खुद से लड़ने लगता है। और फॉर्चुनेटली इस बार कार्बन जीत गया था और बडी हार गया तो उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कार्बन में बदलने लगती है। वो यहाँ पर सभी लोगों को बता देता है कि वो बस अपने फैट से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इस वजह से उसने एक ऐसा टेस्ट किया जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी का शेप बदल लिया करता था। और अब जाकर उसे ये बात रियलाइज हो चुकी है कि उसका टेस्ट बुरी तरह से फेल हो गया है। पर इसके पीछे कोई भी बुरा मोटो नहीं था, वो बस कार्ला को खुश देखना चाहता था, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। ये बोलकर वो दुखी मन से स्टेज से नीचे उतर गया और घर की तरफ जाने लगता है। पर तभी कार्ला उससे रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम अगर फिट हो गए तभी अच्छे लगते हो? तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारा दिल तो इतना साफ है, मैं तो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ऐसे ही बिता सकती हूँ। ये बात जब शर्मन सुनता है तो वो बहुत खुश होता है और उसकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज चलो सबका वेट जान लेते हैं। तो आपका क्या वेट है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो अपना वेट टाइप कर दिया है। सिर्फ वेट ही जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पर हाँ, वेट के साथ साथ मुझे देखना भी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिलूंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर। चाहते क्या है आप चले ही आइएगा ताकि मैं आपके साथ दोस्ती कर पाऊँ। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठंडियां चल रही है मेरे भाई, इसलिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।